हम सारे काम करेंगे सुबह से लेकर रात तक, दुनिया भर का सब कुछ हमें सूझता है, रुझता है, लेकिन हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता। घंटों पर मोबाइल, घंटों मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, हम सब ये करते हैं। दोस्त मिल जाए, परिवारी जन मिल जाए, आप देखिए अभी तो हमारे जितने भी शादी विवाह के हम तो उत्सव देखते हैं, हर किसी को हमने इवेंट बना दिया। इवेंट वाले सर पे चढ़ जाते हैं, वो नचाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक एक जो रस्म होती थी वो इतनी उसके साथ में निभाई जाती थी, पूजा पाठ ये सब कुछ। महीनों महीनों पहले से हम शादी की तैयारी में, विवाह की उसमें लग जाते हैं। ये इस दिन पहनेंगे, ये उस दिन पहनेंगे, इस चीज की हम इतनी तैयारी करेंगे। लेकिन कौन सी हमारे पूर्वजों की पूजा होनी है, कुल देवी की पूजा होनी है, या मंडप में पूजा होनी है, वो पूजा हमें ऐसे लगते कि पंडित जी के सर पे सवार हो जाएंगे कि बस जल्दी पूजा कीजिए। अग्नि की साक्षी में जो फेरे लिए जाते हैं, सूर्य को ही तो हमने अग्नि माना ना, उसी की साक्षी में तो फेरे लिए। लेकिन वो हमारे लिए वो क्या है, वो बस हमारे लिए बला है। दिन भर सब कुछ करेंगे लेकिन हमसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता। परंतु इस कलयुग का सार क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग का सार है। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, तब भी श्री हरि की कृपा सुलभ नहीं थी, क्योंकि समय का अभाव था। मैंने हिरण्यकश्यप का आपके सामने प्रसंग नहीं लिया, पर हिरण्यकश्यप ने भी क्या किया था? यही तो किया था ना, हजारों वर्ष तक तप किया था। और तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या मांगा था? अमरता का वरदान मांगा था। पर अमर हुआ क्या? हुआ क्या? क्यों? इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेकर के आएगा शरीर छूटना ही है। ये इस जीवन का कटु सत्य है, कोई अमर नहीं है। राम और कृष्ण भी यदि इस धरती पर आते हैं, एक समय अपनी लीला का संवरण करके भगवान को भी अपनी उस चेतना को, अपनी उस शक्ति को, अपनी उस कला को समेट के जाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि आए, हजारों वर्ष तप किया, साधना की, पर क्या वो टिके क्या? जब बड़े बड़े देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, हाँ, हजारों वर्ष तप करने वाले दैत्य नहीं टिके। कंस ने कितना प्रयत्न किया, आ जाएगी ना कथा। रावण ने कितना किया था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने बड़े बड़े असुर हुए, वो टिके क्या? जब वो सब नहीं टिके तो हम कौन से बाघ के बथुए जो अमर बने रहेंगे? आए हैं तो जाना भी निश्चित है। इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते चलते अपनी चित्रवृत्ति ऐसी बनाइए कि आपके हृदय में भगवान का भजन हो। और कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना आसान है भगवान का नाम लेना, कितना आसान है। जो सुलभ है, जो आसान है, वही हमसे होता नहीं। और वैसे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठते तब सबसे ज्यादा संसार दिमाग में घूमता है, और तब भड़बड़ा करके हम अपने भजन को छोड़ देते हैं। मन में तो आता है कल से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, 2 दिन चलता है, बस तीसरे दिन, क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पर पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अवगुण तो व्याप्त है, अवगुण तो सहज अपने पास आ जाते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो सद्गुणों के लिए करना पड़ता है। हम सारे काम करेंगे सुबह से लेकर रात तक, दुनिया भर का सब कुछ हमें सूझता है, रुझता है, लेकिन हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता। घंटों पर मोबाइल, घंटों मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे,
हम सब ये करते हैं। दोस्त मिल जाए, परिवारजन मिल जाए, आप देखिए अभी तो हमारे जितने भी शादी विवाह के हम तो उत्सव देखते हैं, हर किसी को हमने इवेंट बना दिया। इवेंट वाले सर पे चढ़ जाते हैं, वो नचाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक एक जो रस्म होती थी वो इतनी उसके साथ में निभाई जाती थी, पूजा पाठ ये सब कुछ। महीनों महीनों पहले से हम शादी की तैयारी में, विवाह की उसमें लग जाते हैं। ये इस दिन पहनेंगे, ये उस दिन पहनेंगे, इस चीज की हम इतनी तैयारी करेंगे। लेकिन कौन सी हमारे पूर्वजों की पूजा होनी है, कुल देवी की पूजा होनी है या मंडप में पूजा होनी है, वो पूजा हमें ऐसे लगते कि पंडित जी के सर पे सवार हो जाएंगे कि बस जल्दी पूजा कीजिए। अग्नि की साक्षी में जो फेरे लिए जाते हैं, सूर्य को ही तो हमने अग्नि माना ना, उसी की साक्षी में तो फेरे लिए। लेकिन उस वो हमारे लिए वो क्या है, वो बस हमारे लिए बला है। दिन भर सब कुछ करेंगे लेकिन हमसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता। परंतु इस कलयुग का सार क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग का सार है। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, तब भी श्री हरि की कृपा सुलभ नहीं थी, क्योंकि समय का अभाव था। मैंने हिरण्यकश्यप का आपके सामने प्रसंग नहीं लिया, पर हिरण्यकश्यप ने भी क्या किया था? यही तो किया था ना, हजारों वर्ष तक तप किया था। और तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या मांगा था? अमरता का वरदान मांगा था। पर अमर हुआ क्या? हुआ क्या? क्यों? इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेकर के आएगा शरीर छूटना ही है। ये इस जीवन का कटु सत्य है, कोई अमर नहीं है। राम और कृष्ण भी यदि इस धरती पर आते हैं, एक समय अपनी लीला का संवरण करके भगवान को भी अपनी उस चेतना को, अपनी उस शक्ति को, अपनी उस कला को समेट के जाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि आए, हजारों वर्ष तप किया, साधना की, पर क्या वो टिके क्या? जब बड़े बड़े देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, हाँ, हजारों वर्ष तप करने वाले दैत्य नहीं टिके। कंस ने कितना प्रयत्न किया, आ जाएगी ना कथा। रावण ने कितना किया था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने बड़े बड़े असुर हुए, वो टिके क्या? जब वो सब नहीं टिके तो हम कौन से बाघ के बथुए जो अमर बने रहेंगे? आए हैं तो जाना भी निश्चित है। इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते चलते अपनी चित्रवृत्ति ऐसी बनाइए कि आपके हृदय में भगवान का भजन हो। और कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना आसान है भगवान का नाम लेना, कितना आसान है। जो सुलभ है, जो आसान है, वही हमसे होता नहीं। और वैसे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठते तब सबसे ज्यादा संसार दिमाग में घूमता है, और तब भड़बड़ा करके हम अपने भजन को छोड़ देते हैं। मन में तो आता है कल से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, 2 दिन चलता है, बस तीसरे दिन, क्योंकि भगवान में तो परीक्षा लेते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पर पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अवगुण तो व्याप्त है, अवगुण तो सहज अपने पास आ जाते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो सद्गुणों के लिए करना पड़ता है। हम सारे काम करेंगे सुबह से लेकर रात तक, दुनिया भर का सब कुछ हमें सूझता है, रुझता है, लेकिन हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता। घंटों मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, हम सब ये करते हैं। दोस्त मिल जाए, परिवारजन मिल जाए, आप देखिए अभी तो हमारे जितने भी शादी विवाह के हम तो उत्सव देखते हैं, हर किसी को हमने इवेंट बना दिया। इवेंट वाले सर पे चढ़ जाते हैं,
वो नचाते हैं। पहले हमारे यहाँ एक एक जो रस्म होती थी वो इतनी उसके साथ में निभाई जाती थी, पूजा पाठ ये सब कुछ। महीनों महीनों पहले से हम शादी की तैयारियों में, विवाह की उसमें लग जाते हैं। ये इस दिन पहनेंगे, ये उस दिन पहनेंगे, इस चीज की हम इतनी तैयारी करेंगे। लेकिन कौन सी हमारे पूर्वजों की पूजा होनी है, कुल देवी की पूजा होनी है या मंडप में पूजा होनी है, वो पूजा हमें ऐसे लगते कि पंडित जी के सर पे सवार हो जाएंगे कि बस जल्दी पूजा कीजिए। अग्नि की साक्षी में जो फेरे लिए जाते हैं, सूर्य को ही तो हमने अग्नि माना ना, उसी की साक्षी में तो फेरे लिए। लेकिन वो हमारे लिए वो क्या है, वो बस हमारे लिए बला है। दिन भर सब कुछ करेंगे लेकिन हमसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता। परंतु इस कलयुग का सार क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग का सार है। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, तब भी श्री हरि की कृपा सुलभ नहीं थी, क्योंकि समय का अभाव था। मैंने हिरण्यकश्यप का आपके सामने प्रसंग नहीं लिया, पर हिरण्यकश्यप ने भी क्या किया था? यही तो किया था ना, हजारों वर्ष तक तप किया था। और तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या मांगा था? अमरता का वरदान मांगा था। पर अमर हुआ क्या? हुआ क्या? क्यों? इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेकर के आएगा शरीर छूटना ही है। ये इस जीवन का कटु सत्य है, कोई अमर नहीं है। राम और कृष्ण भी यदि इस धरती पर आते हैं, एक समय अपनी लीला का संवरण करके भगवान को भी अपनी उस चेतना को, अपनी उस शक्ति को, अपनी उस कला को समेट के जाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि आए, हजारों वर्ष तप किया, साधना की, पर क्या वो टिके क्या? जब बड़े बड़े देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, हाँ, हजारों वर्ष तप करने वाले दैत्य नहीं टिके। कंस ने कितना प्रयत्न किया, आ जाएगी ना कथा। रावण ने कितना किया था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने बड़े बड़े असुर हुए, वो टिके क्या? जब वो सब नहीं टिके तो हम कौन से बाघ के बथुए जो अमर बने रहेंगे? आए हैं तो जाना भी निश्चित है। इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते चलते अपनी चित्रवृत्ति ऐसी बनाइए कि आपके हृदय में भगवान का भजन हो। और कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना आसान है भगवान का नाम लेना, कितना आसान है। जो सुलभ है, जो आसान है, वही हमसे होता नहीं। और वैसे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठते तब सबसे ज्यादा संसार दिमाग में घूमता है, और तब भड़बड़ा करके हम अपने भजन को छोड़ देते हैं। मन में तो आता है कल से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, 2 दिन चलता है, बस तीसरे दिन, क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पर पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अवगुण तो व्याप्त है, अवगुण तो सहज अपने पास आ जाते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो सद्गुणों के लिए करना पड़ता है।